हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्कर्ष आज आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल श्योर अकेडमी पर। आज मैं आपके लिए रीजनिंग क्वेश्चन पार्ट 2 लाया हूं, जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स लाइक एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which one of the option given below will show the meaningful descending order of the following words? नीचे दी गए विकल्पों में कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक अवरोही क्रम दर्शाएगा। तो ऑप्शन क्या है? पहला ईयरली वार्षिक, दूसरा फोरनाइटली पाक्षिक, तीसरा मंथली मासिक, चौथा डेली दैनिक, पांचवा वीकली साप्ताहिक। तो इन्हें हमें किस तरह अरेंज करना है? डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो पहला क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा ईयरली। ठीक है, दूसरा आ जाएगा मंथली जो कि तीसरे नंबर पे है, तो क्या आ जाएगा? मंथली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? फोरनाइटली। फोरनाइटली क्या कहलाता है? 2 सप्ताहों का समूह कहलाता है फोरनाइटली। तो उसके बाद आ जाएगा फोरनाइटली। फोरनाइटली यानी पाक्षिक। तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा अपना? वीकली। तो 5वें नंबर पे क्या है? वीकली मींस साप्ताहिक। उसके बाद आ जाएगा डेली। तो 4th नंबर पे क्या है? डेली। तो इस क्रम में हमें कौन से ऑप्शन दिए हैं? ऑप्शन नंबर सी 1 3 2 5 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स इज करेक्ट इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी? दिए गए शब्दों के विकल्प में कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है? तो पहला एडवर्टीज, दूसरा एडमिट, तीसरा एडिशन, चौथा एडिसिव। ठीक है, तो जैसा कि हमें मालूम है कि डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी और जेड से जेड तक। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला एडवर्टीज है, दूसरा है एडमिट, तीसरा है एडिशन और चौथा है एडिसिव। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले 2 वर्ड्स इन सब में सेम है, तो हम तीसरे वर्ड से इन्हें अरेंज करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? सबसे पहले आ जाएगा डी आएगा। तो एडिशन सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3rd नंबर एडिशन। फिर उसके बाद आ जाएगा एडिसिव, क्योंकि डी के बाद एच ही इसमें दिख रहा है सबसे पहले। ठीक है, तो चौथा एडिसिव। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा अपना एडमिट। फिर आ जाएगा एडवर्टीज। तो क्या हमारा क्रम बन रहा है? 3 4 2 1। 3 4 2 1 हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर ग्रुप्स विल sequentially placed at the gaps in the given series will complete it? दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? ठीक है, तो इस पैटर्न में जैसे के एल एम डैश, के एल डैश एन, के एल डैश, के डैश एम एन डैश एल एम एन, तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे के एल एम डैश, के एल डैश एन, कॉमा के डैश एम एन और कॉमा डैश एल एम एन। ठीक है, तो इसमें क्या फॉलो हो रहा है? के एल एम एन, के एल एम एन आएगा। फिर उसके बाद के एल एम एन आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा के एल एम एन और उसके बाद के एल एम एन। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा सही उत्तर? एन एम एल के। तो ये किस में दिया है? कौन से ऑप्शन में दिया है? एन एम एल के, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए इज द फादर ऑफ बी, सी इज द डॉटर ऑफ बी, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, ई इज द सन ऑफ ए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड डी? ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है? तो ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से है? ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट से है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं।
पहली कॉलम में हम उन जनरेशन को रखेंगे जो हमारी ओल्डर जनरेशन है, जैसे दादा दादी नाना नानी, ऐसे जनरेशन को रखेंगे, ठीक है। दूसरे कॉलम में हमारी मिडिल जनरेशन रहेगी, जैसे मम्मी पापा चाचा चाची मामा मामी, इस तरह के जो जनरेशन है वो हमारी सेकंड कॉलम में रहेगी। और थर्ड कॉलम में हमारी जो थर्ड जनरेशन, जो लास्ट जनरेशन है, जैसे भाई बहन, ठीक है, कजिन, ये हमारे थर्ड कॉलम पे रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है, ए इज द फादर ऑफ बी, तो हम ए इस कॉलम में लिख लेते हैं, उसके बाद बी हम इस कॉलम में लिख लेते हैं, ठीक है। इससे क्या डिनोट हो रहा है कि ए जो है वो फादर है किसका, बी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी इज द डॉटर ऑफ बी, मतलब जो सी है वो डॉटर किसकी डॉटर है, बी की डॉटर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, मीन्स डी बी का भाई है, तो डी बी का भाई है, मतलब ये सेम जनरेशन में लाई करता है, तो ये यहां पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ई इज द सन ऑफ ए, ई इज द सन ऑफ ए, ई इज द सन ऑफ ए, इसका मतलब ये भी मिडिल जनरेशन में फॉलो करेगा, लाई करेगा, तो इसे भी हम मिडिल जनरेशन के लाइन में रख देंगे। इसका क्या मतलब है, डी बी और ई भाई हैं, और जिसमें से बी की बच्ची क्या है, सी है, और डी बी ई के पिता ए हैं, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है कि सी और ई के बीच में क्या रिलेशन है, सी और ई के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये होगा चाचा भतीजी का, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, चाचा भतीजी, नीज एंड अंकल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फिगर गिवन बिलो हाउ मेनी अर्बन एजुकेटेड मेन आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, नीचे दी गई आकृति में शहरी शिक्षित पुरुष जो कि सरकारी कर्मचारी हैं कितने हैं, ठीक है। तो हमें आकृति किस को मिला के दी गई है, हमें रेक्टेंगल जो कि मेल को डिनोट करता है, सर्कल जो कि शहरी को डिनोट करता है, स्क्वायर जो कि टीचर को डिनोट करता है, और ट्राइंगल जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसमें हमें ऐसा नंबर चुनना है जो कि सब में कॉमन हो, जो कि सब आकृति में आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल में देख लेते हैं, जो कि हमारा मेल को डिनोट करता है। रेक्टेंगल में कितने हैं नंबर आ रहे हैं, 8 9 7 1 6 एंड 5, ठीक है। उसके बाद हम सर्कल देख लेते हैं, सर्कल किसे डिनोट करता है, शहरी को डिनोट करता है। तो सर्कल के अंदर कितने आ रहे हैं नंबर्स, 4 3 2 1 6 एंड 5, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्क्वायर, स्क्वायर किसे डिनोट करता है, टीचर को डिनोट करता है, स्क्वायर किसे डिनोट करता है, टीचर को। तो इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, 3 11 10 2 9 1 7 एंड 6, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल में देख लेते हैं, ट्राइंगल में कितने आ रहे हैं, 10 2 9 और 1, ट्राइंगल में कितने आ रहे हैं, 10 2 9 एंड 1, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नंबर है जो कि कॉमन है, जी कॉमन कौन सा नंबर है, 1, इसमें कॉमन है। तो जो 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वो हमारा केवल एक पुरुष है, जो कि एक पुरुष है जो कि शहरी है भी है, शिक्षित भी है, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी एल आर देयर बिलो विच आर नॉट प्रीसीडेड बाय आर एंड नॉट प्रीसीडेड बाय टी, नीचे कितने एल ऐसे हैं जिनके पहले आर ना आता हो और उनके आगे टी भी ना आता हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एल्स देख लेते हैं इस पैटर्न में। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एल एक ये है जो कि टी एल आर है, उसके बाद एक एल है यहाँ पर जो कि आर एल टी है, फिर एक एल यहाँ पर है जो कि एस एल टी है, और एक यहाँ पर है जो कि एस एल टी है, ठीक है। तो हमें ऐसे एल देखना है जिसके आगे टी ना आता हो और जिसके पहले आर ना आता हो, ठीक है। तो इस वाले पैटर्न में उसके पहले आर आ रहा है, एल के पहले, ठीक है। इस वाले कॉम्बिनेशन में आगे टी आ रहा है, इस वाले कॉम्बिनेशन में आगे टी आ रहा है, लेकिन इस वाले कॉम्बिनेशन में वाइस वर्सा हो रहा है, ठीक है। कैसे वाइस वर्सा हो रहा है, हमें आगे टी नहीं चाहिए और पीछे आर नहीं चाहिए, बल्कि इस वाले जो ऑप्शन में हमारे पास पीछे टी आ रहा है और आगे आर आ रहा है। तो ये केवल एक ही मात्र एल है जिसके पीछे टी आ रहा है और आगे आर आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों में लुप्त पद याद करें। ठीक है, तो फिगर क्या दिया है हमारे पास, ट्रायंगल दिया है जिसके कोने में कुछ नंबर्स दिए हैं और जिसके अंदर भी कुछ नंबर्स दिए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉलो करता है। आइए देखते हैं, हम चलते हैं फिगर नंबर ए पे। ठीक है, फिगर नंबर ए पे चले तो पहले हम देखते हैं 10-4 करते हैं अगर, तो 10-4 क्या आ रहा है हमारा, 6 आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह का पैटर्न हम आगे भी फॉलो करते हैं। तो फिर 18-10 करते हैं तो 8 आ रहा है। फिर उसके बाद हम 18-4 करते हैं तो 14 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिगर नंबर बी देख लेते हैं एक बार और। फिगर नंबर बी देख लेते हैं तो 14-8 जो कि आ रहा है हमारा 6। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 22-14 जो कि हमारा आ जाता है 8। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 22-8 जो कि हमारा 14 आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का पैटर्न हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी होगा, जो कि सी फिगर है। सी फिगर में क्या होगा, 11-5 इक्वल टू 6। ठीक है, 15-11 इज इक्वल टू 4 और हमारे पास 15-5 इक्वल टू 10। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट्स कार, रेल एंड ऑटोमोबाइल। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से कार, रेल और ऑटोमोबाइल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल क्या होते हैं, ऑटोमोबाइल होते हैं जो कि हमारे मोटर व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कार हो गई, बाइक हो गई। ठीक है, ये क्या हो गए, हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर आते हैं। और जो रेल है, रेल को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव। क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव। ठीक है, तो रेल एक अलग कैटेगरी में फॉलो हो रही है, अप्लाई कर रही है, और जो हमारी ऑटोमोबाइल जो कार है वो ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में फॉलो हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा, जो कि किस तरह बनेगा, ये हमारा ऑटोमोबाइल हो गया, ये हमारा कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेल एक अलग तरीके का संसाधन हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गई ऑटोमोबाइल, ये हो गई कार, और ये हो गई हमारी रेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ P मीन्स मल्टीप्लाई, Q मीन्स डिवाइड, R मीन्स प्लस एंड S मीन्स माइनस, सो यदि P का अर्थ मल्टीप्लाई है, Q का अर्थ डिवाइड है, R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस है, तो 5-4-4-Q-3-2 R-1-3-P-7-S-1-8 क्या होगा। ठीक है, तो इसको आइए अरेंज कर लेते हैं। 5-4-4 Q मीन्स डिवाइड। ठीक है, Q मीन्स क्या हो गया, डिवाइड, 3-2। ठीक है, और R मीन्स क्या हो गया, R मीन्स हो गया प्लस। ठीक है, फिर 1-3 मल्टीप्लाई, P मीन्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 माइनस 18, S का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 5-4-4 डिवाइडेड बाय 32 क्या आ जाएगा, ये अपना क्या आ जाएगा, अपना 17 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 13-7 जा 91, 13-7 जा 91 प्लस और माइनस 18। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 91 माइनस 1 जो कि 90। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड आउट द नंबर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो विच कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, तो इसमें किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप इसे वर्टिकली देखते चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 7 + 4 - 2 क्या कर रहे हैं, 7 + 4 - 2 क्या आ जाएगा, 7 + 4 11, 11 - 2 9। ठीक है, फिर उसके बाद 9 + 5 - 3, 9 + 5 क्या हो जाएगा हमारा 14, और 14 - 3 11। ठीक है, फिर उसके बाद 6 + 7, 6 + 7 और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं, = 9। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 + 7 और क्वेश्चन मार्क इधर चला गया और 9 हमारा इधर आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6 + 7 क्या हो जाएगा 13, और 13 - 9 क्या हो जाएगा अपना
13 माइनस 9 हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।